हे गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वास्तव में कोणार्क मंदिर को क्यों बनाया गया था और वीडियो के अंत में आप खुद तय कर सकते हैं कि क्या ये सच में एक हिंदू मंदिर है। कल्पना कीजिए कि आप एक 5 साल के बच्चे हैं और आपके माता पिता आपको कोणार्क मंदिर लेकर गए हैं। इस मंदिर में आप ये सब देखते हैं। मंदिर के निचले हिस्से में आपको वो सब दिखता है जिसमें बच्चों को खासकर रुचि होती है। जानवर। यहाँ विभिन्न जानवरों और उनकी आदतों की पूरी नक्काशी की गई है। जैसे कि देखिए, ये नन्हा हाथी कैसे अपनी माँ के आसपास घूम रहा है। बंदरों की हरकतें कैसी होती हैं। कुछ तो बिल्कुल आज के कार्टून नेटवर्क की तरह मजेदार लग रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे जंगली हाथी को पकड़ने के लिए इंसान पालतू हाथी का प्रयोग कर रहा है। ये एक पिंजरा है और आप देख सकते हैं कि कैसे मूर्तिकार ने कितनी अच्छी तरह से एक हाथी को पिंजरे के अंदर दिखाया है। ये प्राचीन भारत का एनिमल प्लेनेट था। पर ये सब यहीं नहीं रुकता। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये कोणार्क मंदिर एक एनसाइक्लोपीडिया की जैसा है। एक विश्वविद्यालय की तरह सभी उम्र के लोगों को विभिन्न विषयों की जानकारी देता है। मुझे एहसास हुआ कि हम मंदिर की ऊंचाई के हिसाब से इसे विभिन्न विषयों में बांट सकते हैं। पहले के 2 फीट की ऊंचाई 5 साल तक के बच्चों के लिए है और जब आप 6 से 10 साल की उम्र के होते हैं तो आप नाचना, गाना और वाद्य बजाने जैसी गतिविधियों को देखेंगे। इस मंदिर में बहुत अधिक मात्रा में संगीत और नृत्य कला की नक्काशी की गई है। ये इस क्षेत्र की पारंपरिक नृत्य कला ओडिसी है। इस मंदिर में भारतीय लोक नृत्यों की 128 मुद्राओं की नक्काशी है। अगर आप एक अधिक सक्रिय बच्चे हैं तो आप मार्शल आर्ट जैसे कि मुक्केबाजी और कुश्ती भी देख सकते हैं। बेशक खेल के बिना जीवन मजेदार नहीं होता, इसलिए आप रस्साकसी जैसे खेल भी यहाँ सीख सकते हैं। तीसरा स्तर, जिसमें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक जानकारियाँ, विशेषता अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया गया है, जो कि 11 से 15 साल के बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। यह पहिया एक सनडायल है जो कि बिल्कुल सटीक वक्त बताता है, एक मिनट बिल्कुल सटीक। सूर्य देवता को समर्पित ये मंदिर सूर्य के काम करने के तरीके को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। इस मंदिर को एक रथ के आकार में बनाया गया है और इसके 24 पहिए दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। इसमें 3 हंसते, गंभीर और उदास सूर्य के माध्यम से सुबह, दोपहर और शाम को दर्शाया गया है। पर सभी विशेषज्ञ और आम जनता किसी बहुत खास चीज से चूक गए। रथ के दोनों तरफ ये किस अजीब जानवर की नक्काशी की गई है। ये घोड़े हैं जो कि बहुत बुरी अवस्था में हैं। इन्हें बाहरी आक्रमणकर्ताओं ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये कुल 7 घोड़े हैं जो सूर्य के रथ को खींचते हैं। अब रथ को खींचने के लिए 7 घोड़े ही क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि जैसे 24 पहिए दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं, वैसे ही 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। पर ये सच नहीं है। खगोलविद इस बात को स्वीकार करते हैं कि सप्ताह के 7 दिन सूर्य से संबंधित नहीं हैं, बल्कि कुछ सभ्यताओं में तो सप्ताह के 8 दिन भी होते हैं, क्योंकि इसका सूर्य एवं पृथ्वी की गति से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर सूर्य देवता का ये रथ 7 घोड़ों द्वारा ही क्यों खींचा जाता है? अगर आप यहाँ के स्थानीय बुजुर्ग लोगों से बात करें तो वे कुछ दिलचस्प जानकारी देते हैं। उनका कहना है कि हर एक घोड़े को इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों से रंगा गया था, तो संभवतः इस घोड़े को बैंगनी रंग से रंगा गया होगा, इसे नीले से और ऐसे ही बाकी सभी को भी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आइजैक न्यूटन ने खोज की थी कि सूर्य की रोशनी सफेद नहीं होती बल्कि 7 रंगों से बनी होती है। ये उस समय की चौंकाने वाली खोज थी और आज भी इस तथ्य को स्वीकार करने में परेशानी होती है कि वास्तव में सूर्य की किरणें 7 अलग अलग रंगों से बनी हैं। न्यूटन ने इस सिद्धांत की खोज 1600 शताब्दी में की
पर यह मंदिर तो उससे 400 साल पहले ही बना था। तो प्राचीन निर्माणकर्ताओं को ये कैसे पता चला कि वास्तव में सूर्य की किरणें 7 रंगों से बनी हैं? अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहासकारों ने इसे अपनी किताबों में क्यों नहीं लिखा। जो भी हो, अब आपको पता है कि सूर्य के रथ को 7 घोड़े क्यों खींचते हैं। अगला स्तर जो कि 16 से 20 वर्ष के लिए है। यहाँ आप राजनीति, युद्ध और प्रशासनिक कामकाज के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ हम प्राचीन राज्य के सिपाहियों को उनकी पताका के साथ देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि आम जनता के साथ राजा अपने दरबार में किस तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ आप दंड व्यवस्था भी देख सकते हैं। ये देखिए, इस आदमी को हाथी के पैर से कुचला जा रहा है। ये देखिए, कुछ लोग रानी को बड़ी सुरक्षा से पालकी में ले जा रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में सीख सकते हैं। इस नक्काशी को देखिए, एक अफ्रीकी लोगों का समूह एक जिराफ के साथ भारतीय राजा से मिल रहा है। ये नक्काशी इतिहासकारों को आज भी चकित कर रही है, क्योंकि वे दावा करते हैं कि अफ्रीका में कभी भी विकसित सभ्यता नहीं थी। आप यहाँ ग्रीक और चाइनीज को भी देख सकते हैं। निसंदेह आप यहाँ अन्य छोटे उद्योग जैसे कि फैशन के बारे में भी जान सकते हैं। मैंने ऊंची हील, स्कर्ट और विभिन्न तरह के बाल सज्जा के बारे में अपनी दूसरी वीडियो में भी बताया है। यहाँ अब मैं हिंदू धर्म को थोड़ा रूढ़िवादी कहना चाहूँगा। पूरे भारत में किसी भी दंपत्ति को संतान नहीं होती है तो उनके पुरोहित उन्हें इस कोणार्क मंदिर में 21 दिन तक आने की सलाह देते हैं। इसके लिए उन्हें रोज सुबह और शाम दोनों प्रहर मंदिर की परिक्रमा करनी होती है। जब आप अगले स्तर की नक्काशी को देखेंगे तो इसका कारण खुद जान जाएंगे। कोणार्क मंदिर में संभवतः भारत के किसी भी अन्य मंदिर से अधिक कामुक मूर्तियां हैं। हजारों की संख्या में होने के कारण ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इससे प्रभावित ना हो। हमें लगता है कि यौन शिक्षा की शुरुआत पश्चिमी देशों में हुई थी, पर हमारे इतिहासकार और पुरातत्वविद ये नहीं बताते कि भारत में लोगों को यौन शिक्षा देने के लिए भी सुनियोजित व्यवस्था थी। और ये मात्र मुद्राओं तक ही सीमित नहीं है। ये नक्काशी क्या दिखाना चाहती है? बच्चा पैदा करने के बाद इन्फेक्शन से बचने के लिए ये औरत आग के ऊपर खड़ी है। आप माने या ना माने, बोंडा नाम की जनजाति जो इस क्षेत्र में रहती है वो आज भी इस परंपरा को निभाती है। बच्चा पैदा होने के ठीक बाद नीम की लकड़ियों को जलाकर औरतें उसके ऊपर खड़ी हो जाती हैं। वास्तव में ये माताएं प्रसव के तुरंत बाद ही काम करना शुरू कर देती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिरी स्तर 25 साल और उससे ऊपर के लिए है। यहाँ विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं, जो कि एक गंभीर विषय है। ये बहुत परिपक्व लोगों के लिए है, जो कि भगवान में तल्लीन होने के लिए तैयार हैं। आप तभी ऊपर देख पाएंगे जब आपका ध्यान इन कामुक मूर्तियों से नहीं भटकेगा। इन देवताओं को कैसे देखना है उसके भी सब लेवल हैं, पर मैं वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आज हम जो देख रहे हैं वो मंदिर का सिर्फ बाहरी हिस्सा है। मुख्य संरचना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और हम यहाँ जिसे देख रहे हैं वो बस मुख्य संरचना के सामने बनी एक छोटी संरचना है। यहाँ तक कि इसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इसलिए इसके अंदर क्या है ये हम नहीं देख सकते। अगर मंदिर के बाहरी हिस्से से हमें इतनी जानकारियाँ मिली तो सोचिए इसके अंदर कितना कुछ रहा होगा। ये बहुत शर्म की बात है कि हमने इतना कुछ होने दिया, नहीं तो आज हमें प्राचीन भारत के कुछ बड़े रहस्यों का पता होता। अगर हम आज के मंदिरों को देखें तो पता चलेगा कि ये बस आस्था और व्यापार का जरिया भर हैं। सभी देवताओं की मूर्तियों को दर्शनार्थियों की सुविधा के हिसाब से लगाया गया है और प्रत्येक मूर्ति के पास दान पात्र जरूर रखे होते हैं ताकि श्रद्धालु इसमें कुछ पैसे डालें। अगर आप 500 साल पहले के मंदिरों को देखेंगे तो आपको इन दोनों में बड़ा अंतर दिखेगा।
कोणार्क जैसे मंदिर किसी आस्था के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि ये तो इंसाइक्लोपीडिया, म्यूजियम या किसी विश्वविद्यालय की तरह लोगों को शिक्षित करने के लिए बनाए गए थे। इसलिए कोणार्क मंदिर को सिर्फ हिंदू मंदिर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि किसी भी धर्म का आदमी यहाँ आकर बहुत कुछ सीख सकता है। अगर आप नास्तिक भी हैं, तो भी इस मंदिर की जानकारियाँ किसी भी म्यूजियम से कहीं ज्यादा ही होंगी। तो आपको क्या लगता है, कोणार्क मंदिर बस एक आस्था की जगह है, या ये हमें शिक्षित करने के लिए 3D में बनाया गया एनसाइक्लोपीडिया है? मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।